पाकिस्तान 96 घंटे तक भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तोपखाना खाली है, गोला बारूद की भारी कमी है, और तो और पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए हथियार भी नहीं है। इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। ओके 4 दिन, दैट्स इट। माय गॉड। और आपने ये भी कहा कि पैसे नहीं है आपके पास जंग लड़ने के लिए। आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है जंग लड़ने के लिए। इस 21वीं सदी में आप मुल्कों को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी नजरियाती बुनियाद पर, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो नजरियाती जंग है हम कहते हैं अमेरिका उनको समझाए, हम कहते हैं कि वो ईरान की सुनेगा या नहीं सुनेगा। अजीत डोभाल वो आदमी है जो पाकिस्तान में रहकर आए हैं। ये जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है बीएलए से, यानी कि बलोच। जाओ पाकिस्तानियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ और बोलो कि मोदी ने बहुत जुल्म कर दिया जनाब, हम तो मर गए, हम तो मर गए जनाब, हम तो मर गए, मोदी बहुत मारता है, सब बहुत मारता है। पाकिस्तान की जो जंग लड़ने की कैपेसिटी है, जो युद्ध करने की इंडिया से कैपेसिटी है वो बताई जा रही है, या कैपेबिलिटी, वो ये कहा जा रहा है कि 4 डेज मैक्सिमम। ये मुल्ला मुनीर को इसकी गर्दन से खींच के निकाला जाएगा बिल से, और इस कंजर से पूछा जाएगा, गिनती करवाएंगे बकायदा बिना कपड़ों के। खुदा के वास्ते कभी तो कोई अकल से काम ले। आज आपके मुल्क की सलामती दांव पे है, जिम्मेदारी से काम ले और जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस समय खलबली मचा हुआ है, और पाकिस्तान का मंत्री और पाकिस्तान के अवाम भी ये सोच में भिड़े हुए हैं कि भारत किस प्रकार हमला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि पाकिस्तान सेना के पास तोपखाने में गोला बारूद की कमी आ गया है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद ही बचा है। और इसके अलावा पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि भारत किस प्रकार जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री से लेकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी भली पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद है, लेकिन भारत को आंख दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और पैसा कमाने के लिए यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों में अपना गोला बारूद बेच के अपने देश को चलाते थे और अवाम के पेट को भरते थे, जिसके कारण इस्लामाबाद के पास 4 दिन का ही लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी गोला बारूद बचा है। जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रही है कि देखो, पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान ने पहले यूक्रेन और इजराइल को अपना गोला बारूद बेच दिया है, और हमारे दूसरी तरफ देखो, आज भारत हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है और भारत के साथ हमारे जंग होता है तो हम तो एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के संसद में भी ये बोला जा रहा है कि भारत के साथ जंग न करें, ना पाकिस्तान के पास पैसा है ना गोला बारूद है, भारत के सामने हम किस प्रकार मुकाबला कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के मंत्री में भी डर का माहौल बना हुआ है, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। ये जो जंग लड़ने की बात हो रही है, युद्ध करने की बात हो रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की जो जंग लड़ने की कैपेसिटी है, जो युद्ध करने की इंडिया से कैपेसिटी है वो बताई जा रही है, या कैपेबिलिटी, वो ये कहा जा रहा है कि 4 डेज मैक्सिमम 4 डेज। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ गोला बारूद ही नहीं है पाकिस्तान के पास। तो जो युद्ध होता है वो तो गोला बारूद से होता है, जो वॉर होती है वो तो गोला बारूद ही तो वॉर होती है, जिसको हम हमेशा कंडेम करते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास तो इतना गोला बारूद ही नहीं है कि वो 4 दिन से ज्यादा जंग लड़ सके। और फिर ये भी उन्होंने लिखा है, जो कि रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश करी हूं, क्योंकि अब इसके ऊपर बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी। वो ये कह रहे हैं कि द एक्सपोर्ट ऑफ 155 और 155 mm आर्टिलरी शेल्स क्रूशियल टू पाकिस्तान आर्टिलरी हैवी डॉक्ट्राइन। लेकिन वो जो गोला बारूद है वो यूक्रेन को सेल कर दिया गया है। वो कह रहे हैं, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है रिपोर्टेडली कि पाकिस्तान के पास जो गोला बारूद था उसमें बड़ी तादाद यूक्रेन को बेच दी गई है। बेच दे, सब बेचते वाली सिचुएशन है कि भाई उन्होंने बेच दिए, जो वो कह रहे हैं रिपोर्ट्स। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास जो गोला बारूद है या जो असलहा है उसकी कमी है, और इस वजह से अगर अंदाजे जो लगाए जा रहे हैं भारत की तरफ से कि पाकिस्तान जो है बस मैक्सिमम 4 डेज तक, 4 दिन तक जो है वो ये वॉर लड़ सकता है इंडिया के साथ। अच्छा, अब देखिए, अगर हम इसमें, ये तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज ही बता सकती हैं कि वो ये क्या कहेंगी, ये क्या खबर, क्या ये रिपोर्ट सच है, कितनी सच है या कितनी गलत है या बिल्कुल गलत है, ये तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज का काम है, वो करेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं, अच्छा, उसमें सारी काफी उन्होंने जो है वो सिर्फ ये अंदाजे और कयाफे नहीं लगाए, बल्कि कैलकुलेशंस करके बताया कि भाई ये क्या चीज है। अब वो मैं असलहे के नाम इस वक्त क्या लूं, बड़ी टेक्निकल वो हैं और लेने की जरूरत भी नहीं है असलहे के नाम। अच्छा जी, द रिपोर्ट आल्सो स्टेट दैट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन वाज ए की एजेंडा आइटम ड्यूरिंग ए स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन May 2, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई
कोर कमांडर्स की, उसके अंदर भी ये वाली बात जो की गई है, अब ये इंडिया को रिपोर्ट आई है, उनको पता चल गया है, वो कह रहे हैं कि जी उस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी हुई है कि गोला बारूद की करना है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये, अगर आप मेरा तजिया चाहते हैं तो वो ये है कि कंपैरिजन की तो वैसे ही नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ जी नहीं जी नहीं, पाकिस्तान के पास तो असलहा इंडिया से ज्यादा है, तो बड़ी ही बेवकूफी की बात होगी। पाकिस्तान के पास तो असलहा अगर इंडिया से ज्यादा है तो फिर बार बार ये क्यों कहा जाता है कि देखिए भारत जो है कितना असलहा ले रहा है, देखिए भारत ने वो वाले जहाज खरीद दिए, देखिए भारत ने राफेल ले लिए फ्रांस से, देखिए भारत जो है वो S-400 उसने रशिया से लेकर लगा दिए, तो उसको खरीदने दिया जाता है, हमारे पर पाबंदियां लग गई, जो चाइनीज कंपनी सप्लायर कंपनीज थी उनके पर पाबंदियां लग गई। फिर ये ना शिकायत ना हो ना, अगर तो असलहा आपके पास पाकिस्तान के पास ज्यादा है इंडिया से, तो फिर ये शिकायतें ना हो। तो ये जो शिकायतें की जाती हैं या ये जो खबरें आती रहती है कि, तो उससे भी ये पता चलता है कि इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कितना है, 4 दिन का है या 6 दिन का है, ये अलग बात है। आप कहें जी 6 महीने का है, क्या ही बात है फिर तो, है की गल है। लेकिन जितने भी दिन का है, इंडिया से कंपैरिजन नहीं है उस असलहे का। जैसे कि इकोनॉमी में कंपैरिजन नहीं है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में नहीं है, जैसे कि दुनिया से रिलेशंस में कंपैरिजन नहीं है, जैसे कि मून मिशन में कंपैरिजन नहीं है, जैसे कि सोलर मिशन में कंपैरिजन नहीं है, वैसे ही असलहे में, एमिनिशन में, गोला बारूद में भी कंपैरिजन नहीं है। ते फिर कित्थों जंग लड़नी है तुसी, ते की जंग लड़नी है तुसी, जज्बा जिहाद, वही नारा, सरतन से जुदाई, अल्लाह अकबर, वो करके जो है आपने जो भी करना है वो तुसी कर लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। बात यह है कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं। अब मोदी साहब बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं, सारी डिफेंस की उनकी जितनी मीटिंग्स थी वो कंप्लीट हो गई, सारे हेड्स जो थे उनके साथ कर लिए, फिर उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ, अब उनकी बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं जिसके अंदर उनके ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी थे। यानी अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि अब ऑपोजिशन को बुलाकर भी जाहिर है कि उसमें लिया, कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा होगा कि हम ये करने लगे हैं, हुकूमत जो है वो ये करने लगी है, यहाँ पर हमला करना है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, जितना भी बताया जाता होगा वो उनसे डिस्कशन हो रही है। पर मैं हैरान हूँ कि हमने पाकिस्तान का नाम अभी तक ऑफिशियली नहीं लिया है। हमने तब बोला आतंकवादी और उनके बैकर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, और वो तो अपने उसके तो कपड़े फट गए हैं पाकिस्तान के, अपने भाग भुगा के। अभी रिपोर्ट आई है, इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। 4 दिन, दैट्स इट। माय गॉड, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक चीज, 4 दिन का एमिनेशन है, और अगर इतनी कि हम देख लेंगे, हम मार देंगे, ये सारी कहानी। मेरे पास एक खबर और है, वो भी मैं आप बलूचिस्तान को, लेकिन वो 1500 लोगों से डर करके 2500 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग रिजाइन कर चुके हैं। ऐसा कैसे होता है? ये मुल्ला मुनीर को इसकी गर्दन से खींच के निकाला जाएगा बिल से, और इस कंजर से पूछा जाएगा, गिनती करवाएंगे बकायदा बिना कपड़ों के, इसे नंगा करके घुमाया जाएगा सड़कों पे, देखना। मैं बता रहा हूँ, इनके इतने दुश्मन पाल लिए ना पीटीआई, मतलब मैं तो आज हैरान हो गया। वो इमरान खान के साथ जो वारदात हुई है, हादसा हुआ है, एंड आई हैव नो डाउट, पक्का इन्होंने ये गिरी हुई हरकत की होगी पाकिस्तान की इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पकड़ लिया होगा कोई गे अफसर, बोलो एक रगड़ दे भाई उसको, उससे हरकत कर दी होगी। और